नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों। मेरा यह एक रिएक्शन वीडियो है जो हमारे देश के काफ़ी पावरफुल पूंजीपतियों की जो विवाह संपन्न हुआ है। तो मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरी ये एक सोच है कि औरों से अलग, ठीक है, जितना देश में सब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सब से चीज़ों से हट के मुझे ये लगता है कि ये वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ और मतलब कहते हैं ना कि अपनों के प्रति कोई हमदर्दी, सांत्वना, या आप कह सकते हो कि जो मन में आए सो करना, जो कूटनीतियाँ हैं, जो कुकृतियाँ हैं, वो हैं। और इसको बिल्कुल नकार दिया गया है कि समाज में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, देश में क्या है, नहीं है। और यही नहीं कि अब मुझे लगता है कि देश में शायद ही आम आदमी, गरीबों या फिर जो माइनॉरिटीज़ हैं, मैं दूसरे धर्मों की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अपने ही धर्म, हिंदू की। मैं बता दूँ आपको कि मैं अभी तक फार राइट विंग थॉट्स वाला हिंदू रहा हूँ, लेकिन अब मुझे भी अपनी सोच मेरी भी अपनी सोच बदली है ये सब चीज़ें देखते हुए कि जब एक खुद परिवार है जो इतना ज़्यादा पूंजीपति ताकत कह लीजिए या राजनीतिक या पैसों से इतना बलवान हो गया है कि उसके सामने आप सोचो, पक्ष विपक्ष, जितने क्षेत्रीय नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी हों, बिजनेसमैन हो, टाइकून्स हों, जितने बड़े लोग हैं, वो एकदम मतलब बिछ चुके हैं इनके आगे, इनके इन्फ्लुएंस के आगे, इनके पैसों के आगे, या फिर जो भी हो। तो मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता है कि जब देश जो है, और मैं बता दूं कि ऐसा शायद ही होगा कि भारत के अलावा और किसी भी देश में होता होगा, जहाँ पे मेरा एक सिंपल सा फिलॉसफी है भाई कि आप करो जो करना है, ठीक है, अच्छी बात है, विवाह कर रहे हो, ये करो, लेकिन इतना वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ और इन्फ्लुएंस दिखाने की किसको ज़रूरत है? आप किसको दिखाना चाह रहे हो? आप नहीं देशों को दिखा रहे हो, देशवासियों को दिखा रहे हो, जो आम आदमी है। और उनको क्रश करना चाह रहे हो कि देखो हमारे पास ये है, हमसे ना टकराओ, हम किसी भी अलग इंडिपेंडेंट फ्रीडम सोच वाले आदमी को बढ़ने नहीं देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी और देश में होता है या हो सकता है, किसी भी विकसित और अच्छे मानसिकता के दौर पे तो नहीं होगा। अब क्या है कि पूरे मीडिया में इसका कैंपेन चल रहा है, बड़े-बड़े द्वारा लोगों कि भाई देखो ये है, वो है। लेकिन मुझे ना ये मैं हो देखो भाई थोड़ा-सा पढ़ा लिखा हूँ या फिर दिमाग है मेरे पास कि आम आदमी के लिए फिर क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। जो 1 महीने 2 महीने पहले जिस चीज़ों के लिए चिल्ला रहे थे, जिनकी सोच थोड़ी अच्छी थी, आज क्या है, हम भुखमरी से मर रहे हैं। 5,000 करोड़ की शादी हुई है और देश में अभी भी 80 करोड़ जनता जो है भुखमरी से मर रही है या भूखे पेट सो रही है, कई परिवार। उनके प्रति कोई संवेदना, सांत्वना कुछ है भी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आज आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, इन सब में आम आदमी जूझ रहा है। कहीं से उसको ना कुछ एक तिनके भर का भी आशा मिल रही है, ना ही उसको कोई सफलता की आस मिलने कोई मतलब नहीं है। इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जितने होप थे, मतलब कि होप थी हम लोगों की कि जो सही मुद्दों पे आवाज़ उठा रहे थे, वो तो खुद जाके वहाँ दावत के मज़े उड़ा रहे हैं। तो जो संघर्ष है, खून पसीना बहाना, वो क्या खाली आम आदमी के लिए है क्या? या नियमों में, कानून के दायरे में बंद कर रहे हैं ना, वो खाली क्या माइनॉरिटीज़, जो दबे कुचले लोग हैं, उन्हीं के लिए है। वो चाहते हैं कि आप गरीब बने रहो और आपको कोई उम्मीद भी ना मिले। एक होता है तो विकसित देश होता है जहाँ पे उम्मीद भी रहती है कि भाई आपको बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ अच्छी मिलेंगी, लेकिन वो तो मुझे कभी भी अपने देश में लगा नहीं। भाई मैं एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होता है, किसी भी सरकारी चिकित्सालय में जाता हूँ तो वहाँ भी घूस देना पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था तो आपको पता ही है क्या हालत है सरकारी में, जबकि हम इतना टैक्सेस भरते हैं, ये है वो है। खैर, कोई अब इम्प्रूवमेंट की बात तो है नहीं। अब जब इतनी दिक्कतों से हमारा देश जूझ रहा है, भुखमरी है, बेरोज़गारी है, गरीबी है,
किसान आत्महत्या कर, देखिए ये मैं नहीं कहूँगा किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कहाँ से क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बात झुठलाया नहीं जा सकता कि हमारे मेजॉरिटी में किसान जो है बहुत दर-दर की मार खा रहे हैं हर जगह से, चाहे वो कोई भी संस्थान हो, सरकारी हो, पुलिस हो, चाहे बैंक हो, चाहे क्रेडिटर्स हों उनके। फिर सबसे बड़ी चीज़ है, धर्म के आगे झोंक दिया जो हम लोग इतने नादान और बेबुद्धि है ना, तो इस चीज़ में सोचने में लगता है कि जो हिंदू हैं या जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू माइनॉरिटी थी, उसका बेड़ा हम ही लोगों ने उठा के रखा है क्या? भाई आखिर हमारे ही खून पसीने की कमाई से ये लोग कर रहे हैं ना इतना, क्योंकि हम जो हैं 100 करोड़ 150 करोड़ की आबादी हो गए, कंज्यूमर हो गए हर चीज़ों के, और उनके मज़े ये अच्छे से ले रहे हैं। आज पेपर लीक हो रहा है, किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है, किसी के घर चूल्हा नहीं जल रहा है क्योंकि उसको रोज़गार नहीं मिला, उसके यहाँ पे खाना नहीं बन पाया, उसका परिवार भूखा सो गया, किसी को इलाज नहीं हो रहा है। ये सब बकवास मुझे लगता है भाई। एक आयुष्मान योजना है, इसमें क्या ही रखा है भाई, हाँ? आप कहीं भी अपने आसपास के अस्पताल चले जाओ, वहाँ पे डॉक्टर सीधे आपको मना कर देते, मैं इलाज नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, गवर्नमेंट से उनको इंश्योरेंस का पैसा नहीं आता है। तो देखो यार, मेरी थोड़ी सी सोच जो है संवेदना टाइप की है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे परिवार में 10 लोग हैं और 2 लोग काफ़ी परिपूर्ण हैं, थोड़ा इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अच्छा कमा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे पास धन हो तो हमें 8 लोगों की मदद करनी चाहिए। ये हमारी इंसानियत कहती है, न कि ये कि अगर हमारे यहाँ कोई पर्व पड़ा है तो उसमें हम वल्गैरिटी से, मतलब ऐसा हो गया है कि हमें कोई परवाह नहीं है, आप चाहे मरो, जियो, खाओ, पियो, नहीं करो, मुझे आपकी सोच से कोई परवाह नहीं है, आपको मरना है मरो, मेरे परिवार में ही, मैं तो अपना अय्याशी करूँगा और जितना हो सकता है मैं इन्फ्लुएंस खरीदूँगा, ये खरीदूँगा, वो खरीदूँगा, यहाँ से गायक लाऊँगा, यहाँ से वो लाऊँगा। इन सब के बीच में हमारे पास उम्मीद क्या है भाई? क्या आशा है कि हमसे क्या हो सकता है? या तो फिर वही बात है कि आप बिना दिमाग के सर पैर के जो है ज़िंदगी जीना है जियो, खाली वही ता दाल चावल भात खाओ और दर-दर की ठोकरें खाओ, लाइनों में लगे रहो, कोई उम्मीद नहीं है कहीं से, आपकी तो कोई हमारी तो कोई बात आम आदमी के सुनने वाले नहीं है। या तो फिर एक ऑप्शन हो सकता है कि भाई अब इस समय में हमें ये सोचना पे मजबूर होना पड़ेगा कि ये धर्म और जात के ऊपर से राजनीति हटनी चाहिए और काम के प्रति कुछ होना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, जो ऊपर के लोग बैठे हैं, अब तो ये तो दिख गया ना इनके पार्टी शादी में जो भी हुआ, कि इनके प्रति कोई संवेदना, कोई सेवा भाव नहीं है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कुछ भी हो। हम जो 100 करोड़ आबादी, 100 क्या 120 करोड़ आबादी जो भारत की है, वो अब कभी भी इनसे उम्मीद नहीं रख सकती है, क्योंकि इनके खाली बातें जो हैं, बातें ही हैं विभाजन के लिए और अपने आप में मार काट करने के लिए। बाकी ये अपना ज़िंदगी अय्याशियों में बिता रहे हैं भाई, और कुछ इसका मैसेज नहीं है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है या तो क्रांति करो, क्रांति इस तरह की नहीं कि जो वॉयलेंट हो या जो भी हो, इस तरह की यार जो सच में एक थर्ड ऑप्शन हो हमारे पास, जो आम आदमियों के लिए हो सके। भाई मतलब मैं भी काम ही करता हूँ यार, नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ। मैंने कहीं भी किसी भी आज तक वेस्टर्न कंट्रीज या किसी अरब देश में भी इतनी घटिया सोच, जो ऊपरी समाज के लोग, जो सवर्ण समाज के लोग जो परिपक्व हैं, हर चीज़ से अच्छे हैं, इतनी घटिया सोच मैंने नहीं देखी कहीं भी किसी भी दूसरी दुनिया में, दूसरे देशों में। वो कम से कम यार एक बात तो करते हैं कि आपने अपने देशों को जो है वो अपलिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ तो भाई सब लोग एक ही थाली में खा रहे हैं भाई उसके, और उसके थाली में जो खून पसीना है वो हम लोग भर रहे हैं। अब हो सकता है आपके प्रति ये संवेदना नहीं जागी हो, या आप अभी भी उसी माइंडसेट और थॉट से जी रहे हो, लेकिन यार मैं तो, मुझे बहुत आहत हुआ यार कि हमारे देशवासी, हमारे भाई बहन इतने ज़्यादा कष्टदायक में जीवन बिता रहे हैं हम लोग। एक मैं ही हूँ यार, मैं ही क्या ही, इतनी मेहनत से नौकरी करो, घर का रोज़गार करो, खाना पीना खाओ,
क्योंकि मैं प्राइवेट नौकरी पेशेवर हूँ यार, और मुझसे अपने देशवासी या फिर अपने भाइयों बहनों का दर्द नहीं देखा जाता भैया। और मुझे बहुत दुख होता है ये बयान करते हुए कि आपके अब कोई आशा है ही नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं है कि आप किसी पे भरोसा कर सकते हो, खासकर उन पे जो पदों पे बैठे हैं, जो जिनके पास कंट्रोल है, ठीक है। ये सब माया चल रहा है बस दुनिया का, खाली हमें लड़ाने की काम चल रही है। अब वक्त आ गया कि हम कॉन्सोलिडेट बने, ठीक है, अपने हाथ में खुद पावर हो। पावर मतलब ये नहीं कि दूसरों को मारना है, कुचलना है, कुछ नहीं भाई, खुद आप सोचिए आपको अपने लिए क्या चाहिए, वरना भाई फिर वही है, आपके बच्चे, आपकी संतानें जो आने वाली हैं, देश जो है भाई फिर खराब हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। आप कितना भी मेहनत कर लो, जब रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि 90% जनसंख्या जो है या जनता जो है उसका भार अपने सर पे ले। तो मुझे ये लगता है भाई कि ये बहुत ही गंदा सोच है। अब देश जो जिस रास्ते पे जा रहा है, जिसमें खाली सवर्ण सवर्ण, ये मैं किसी जाति या धर्म के लिए नहीं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सवर्ण जो हर चीज़ से परिपक्व है, उनके परिवार फलीभूति फले हुए हैं, वो देश में रहे चाहे ना रहे, उनसे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो खाली सब कुछ इंस्ट्रूमेंट अपने पास लिए हैं, सारे संस्थान अपने पास लिए हैं, और खाली आम आदमी, गरीब, माइनॉरिटीज़, चाहे किसी भी धर्म या जाति से, वो भुगत रहा है और सारा भार उनका ले रहा है। अब क्या चाहिए भाई, अब मर ही जाएं क्या सब लोग। तो मेरी यह राय थी, हो सकता है कि आप लोग कुछ और राय हो या फिर कुछ और माइंड सेट रखते हो, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं आप कमेंट्स में। बिल्कुल सारे मेरे कमेंट सारे खुले हुए हैं, मैं बिल्कुल डिस्कस करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, इतना ही तक मुझे कहना था अभी तक। धन्यवाद।